अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें जब किसी पर हमला करती हैं तो आमतौर पर दुश्मन की कमर टूट जाती है, लेकिन यमन के हूती लड़ाके इस नियम के अपवाद बन गए हैं। महीनों से उन पर मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन ना तो उनके हमले रुके और ना ही उनका हौसला टूटा। कुछ ही महीने पहले खबर आई थी कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के हाईटेक रीपर ड्रोन तक गिराना शुरू कर दिए। सवाल उठता है कि आखिर हूती के पास ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी बेअसर साबित हो रही हैं। हूती विद्रोहियों का दावा है कि अक्टूबर 2023 से अब तक 22 MQ-9 रीपर ड्रोन उन्होंने मार गिराए हैं। अमेरिका ने भी कुछ ड्रोन खोने की बात मानी है, खासकर मार्च 2025 के बाद से 76 ड्रोन गिरने की पुष्टि हुई है। हर रीपर ड्रोन की कीमत करीब $3 करोड़ होती है, यानी एक एक ड्रोन गिराना अमेरिका को करोड़ों में चूना लगाना है। हाल ही में जब इजराइल ने यमन पर एक बड़ा हवाई हमला किया तो हूती संगठन अंसारुल्लाह ने अपनी पहली बार देसी एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन करते हुए इजरायली फाइटर जेट्स पर दर्जनों मिसाइलें दाग दी। इससे इजरायली सेना और अमेरिका के होश उड़ गए थे। हूती एयर डिफेंस सिस्टम की जान है 358 मिसाइल, जिसे हूती सकर 1 भी कहते हैं। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि एक लाइटनिंग मिसाइल है, यानी हवा में देर तक मंडराती रहती है और सही मौके पर निशाना बनाती है। इस मिसाइल का टर्बोजेट इंजन इसे बाकी रॉकेट मिसाइलों से अलग बनाता है। 2019 में अमेरिकी नेवी ने इसकी पहली झलक देखी थी, जब वो एक जहाज से इन मिसाइलों के पुर्जे जब्त कर पाई थी। अब ये मिसाइलें यमन की जमीन पर एक्टिव ड्यूटी में है। हूती लड़ाके रूसी मिसाइलों को नया जीवन दे रहे हैं। उनके पास रूस की पुरानी एयर टू एयर मिसाइलें थी, जो असल में MiG-29 जैसे फाइटर जेट से दागने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब हूती ने इन मिसाइलों का काम ही बदल दिया है। उन्होंने इन पुराने हथियारों को ऐसा मोड़ दिया है कि अब ये जमीन से उड़ते हुए टारगेट पर हमला कर रही है। R-27-1 को ताकिब 2 और R-77 को ताकिब 3 के नाम से नया रूप दे दिया है। माना जा रहा है कि इसमें ईरान ने तकनीकी मदद दी है, लेकिन हूती खुद भी हथियारों को जोड़ तोड़ कर काम में लाने में माहिर है। उनके पास बड़े संसाधन भले ना हो, लेकिन जुगाड़ और समझदारी से वो ऐसे हथियार बना रहे हैं जिनसे अमेरिका तक को टेंशन हो रही है। 2014 में जब हूती विद्रोहियों ने यमन की सत्ता अपने हाथ में ली तो उन्हें सरकारी फौज के पास जमा पुराने सोवियत दौर के कई एयर डिफेंस सिस्टम भी हाथ लग गए। इसमें से कुछ सिस्टम इतने पुराने थे कि लोग मान चुके थे कि अब ये कबाड़ में ही जाएंगे, लेकिन हूती लड़ाकों ने इन्हें फिर से चलने लायक बना दिया। उनके पास S-75 जैसी बड़ी मिसाइलें हैं जो रडार से चलती हैं। RK-12 कब जैसे मोबाइल सिस्टम है जो आसमान में तेजी से उड़ रहे हैं, फाइटर जेट्स को भी गिरा सकते हैं, और स्ट्रेला जैसी छोटी लेकिन काम की मिसाइलें हैं जो कंधे पर रखकर दागी जाती हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।